मिशन मजबूत होगा तो नस्लें मजबूत हो जाएगी, मिशन मजबूत होगा तो कौम मजबूत हो जाएगी। हम रहे ना रहे, आप रहो ना रहो, ये मिशन खड़ा रहेगा तो आने वाले दिनों में मेरी कौम का कोई बेटा हो या बेटी किसी के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं खड़ा होगा, बल्कि हाथ में पावर का कलम लेकर खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके संग बुनियाद का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। जो मिट्टी हल से डर जाए वो कभी हरियाली नहीं देती, और जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो इंसान लोगों के तानों से डर जाए वो कभी कौम का मॉडल नहीं बन सकता। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त कर ले दोनों साइड, इसलिए कि हम वो नहीं हैं कि जन्नत की चाबी दे दे घर लेके जाओ। इस तरह के व्यापारियों की दुकान बंद कराने की हमने सुपारी ले लिया है। और ये सुपारी इसलिए ली है कि बनावटी माल जन्नत बेचने वाले इतने आ गए हैं। सच ये है कि जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो भी बेचे जा रहा है एजेंट रख के। और वैसे भी मेरा भारत विश्व गुरु है, जो पूरी जिंदगी नंगा रहे वो कपड़े का प्रचार करता है, और जो आज तक अपनी आंख दो बराबर नहीं कर सकता वो दवा बना के बेचता है। पल्ले नहीं पड़ा होगा। यानी जो दर्द से अपना पेट खुद फुलाते पचकाते रहे वो पेट की दवा बेचता है। बलियावी की गुफ्तगू का 3 पार्ट, लेकिन उससे पहले बेदारी के साथ दुरूद शरीफ का तोहफा। बलियावी से तकरीर सुननी है, कुछ मूड है तो एहसास दिला दीजिए दरूद पाक की बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ फजर दुआ फरमाएं। किताबें बहुत आई, सहीफे बहुत आए, हर किताब कलामे इलाही है। तौरेत भी कलामे इलाही, इंजील भी कलामे इलाही, ज़बूर भी कलामे इलाही। लेकिन किसी किताब में ये नहीं मिला कि अगर मैं किसी पहाड़ पे उतर जाता, बोल सकते हो तो बोल दीजिए, अरे जोर से बोलो भाई। अगर मुंह खाली हो स्टेज वाले तो सुभान अल्लाह बोल लेंगे, आज मैं तकरीर कर दूंगा। अगर मैं किसी पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो जिस कलामे इलाही का वजन कोई पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, उस कुरान करीम को ठहराओ, उस कुरान करीम का कयाम उम्मते मुस्तफा के कम उम्र बच्चे के दिल पे हो गया है। तवज्जो चाहो। अब यहां दिल लगा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। नबी है, रसूल है, हर नबी रब का नबी,
हर रसूल रब का रसूल, रसूल बहुत है, नबी बहुत है, रसूल बहुत है, नबी बहुत है, सिफत सबकी अलग अलग है, सिफत सबकी अलग अलग है, सिफत सबकी अलग अलग है। कोई कलीम है, कोई खलील है, कोई मसीह है, कोई ज़बी है, लेकिन इसमें कोई महबूब नहीं है। क्या कहना हजरत, नबी होना और महबूब होना और है, क्या कहना। इसलिए रब्बे कायनात ने जो कुरान नाजिल किया, ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिस कुरान करीम को देखना इबादत। अब तो बोल सकते हैं, सुभान अल्लाह। बोलेंगे तो बोल दूंगा जोर से, सुभान जोर से, अल्लाह। जोर से। सुभान अल्लाह। जिस कुरान करीम को देखना इबादत, क्या कहना। जिस कुरान करीम को पढ़ना इबादत। और कमाल तो ये है साहब कि जो पढ़े हुआ हो वो पढ़े तो उसको भी सवाब, क्या कहना। और जो नहीं पढ़ा है एक एक लफ्ज पर उंगली रख के गुजर जाए उसको भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब माशाअल्लाह। दिल लगावे इसी जगह। दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, और इस मामले में भारत का रिकॉर्ड आज तक दुनिया नहीं तोड़ पाई। क्या कहना। सुन सकते हो तो सुन लीजिए। हक है। मौलाना को बोल दीजिए मोबाइल बाद में चला लें। सुन लो बाबू, सुन लो, सुन लो, सुन लो। मुझे मालूम है क्या कहना। इस वक्त हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है। इसके भी ईद बाद से शुरू होगा, जलसे को दुरुस्त करो अभियान चलेगा, तहरीके बेदारी का एक पार्ट होगा। सुभान अल्लाह, बेशक हजरत। जी जी, यानी जितने बेतरतीब जुल्फे हैं सब मेरे मेंबर पर आ चुकी हैं। दिल लगाइए, सुनेंगे, बोलूं। मुजाहिद भाई का शिकवा खत्म हो गया, इसलिए कि मैं आने का वादा किया था, आ गया। सुनेंगे तकरीर तो थोड़ी देर के लिए। हमको ये बता दीजिए कि मिट्टी पत्थर की है, आप पत्थर नहीं है। बोल दीजिए, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। वैसे भी काला पत्थर गड़गी ने तहरीके बेदारी का वो लोड उठाया है जिसे देखने के बाद लोग अशश किए हैं। बदिल लगा लीजिए। मैं क्या कह रहा था हज़रत? अरे वो तो बीत गया यार। मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, यानी भारत की आजादी से पहले जब टोटल आबादी भारत की 30 करोड़ थी। कितनी? 30 करोड़ टोटल आबादी, 30 करोड़। उस दौर में हमारे मुल्क में माबूद थे 35 करोड़। आबादी 30 करोड़, माबूद 35 करोड़। लेकिन कमाल है, किसी के पास 35 करोड़ माबूद है, फिर भी खौफ में। मेरा तो सिर्फ एक खुदा है। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जोर से, मेरा तो एक खुदा है, सिर्फ एक खुदा है। मेरा तो सिर्फ एक खुदा, और उस खुदा जिलजलाल ने नबी बहुत भेजा, रसूल बहुत भेजा, पैगंबर बहुत भेजा, किताबें बहुत भेजी, सहीफे बहुत भेजे, लेकिन आखिर में महबूब भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में महबूब भेजा, महबूब भेजा। अब थोड़ी सी रुक लीजिए और आंखें खोल लीजिए, तो मैं आपको इस्लाम का एक वो चमत्कार दिखा दूं जिसे देख करके आज दुनिया को पागल बना हुआ है। इन साल पूरी दुनिया में मेरे आका की जश्न मिलाद कई 100 साल मनाया गया। अरे बोलो ना भैया, 1500 साल। कई 100 साल? 1500।
यानी मेरे मुस्तफा करीम को आए 1500 साल, इस्लाम को आए 1500 साल नहीं। अब उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दीजिए, 40 साल हटा दीजिए तो कितना बच गया? 1460, टोटल 1460। रिसर्च पूरी दुनिया में इस बात पे नहीं हो रही कि काला पत्थर नक्शे में कहां है, गिरिडीह नक्शे में कहां है, बर्मा नक्शे में कहां है, चाइना की पहाड़ियों की क्वालिटी किस इलाके में है। अमन रिसर्च इस बात पे किया जा रहा है कि सिर्फ 1460 साल में दुनिया का कोई मुल्क बचा नहीं है जहां मुस्तफा का इस्लाम पहुंच नहीं गया है, जहां अल्लाह का लाया दिया हुआ कुरान पहुंच नहीं गया है। बहसें हो रही है अमेरिका की लेबोरेटरी में, यहूदियों की लाइब्रेरी में, कुफर की लेबोरेटरी में। रिसर्च इस बात पे की जा रही कि इस्लाम की पुष्ट पर न हुकूमत की तिजोरी है, न हुकूमत की तिजोरी है, न हुक्मरां का सपोर्ट है, न किसी इक़्तिदार का फाइनेंस है। फिर दुनिया में इस्लाम पहुंच कैसे गया? रिसर्च इस बात पे हो रही, रिसर्च इस बात पे हो रही। तो रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आया है वो व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, और आजकल हमारी पूरी बिरादरी सिर्फ व्हाट्सएप पे उलझी हुई जी। फजीलत किताब की करेंगे, बयान करेंगे, लेकिन खुद पढ़ेंगे व्हाट्सएप। किताबें खरीदने की बात हर कोई करता है, लेकिन पढ़ेगा नहीं, फेसबुक ही पर उलझा रहेगा। मातम कीजिए साहब, ये कड़वी बात है, कहने में मुझे कोई दरेग नहीं, मैं जानता हूं जी कि हर रोज हमें कितने पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। आदी हो चुका हूं, रईसुल कलम ने घीस करके फिट कर दिया। तरबियत का असर है, हक बोलने के लिए जिंदा हो, बोलते रहो। माफ कीजिएगा, ये कड़वा सच है। कल तक हम लाइब्रेरी की बात करते थे, अब हम पीडीएफ की बात कर रहे हैं। कल तक हम जिल्दों की बात करते थे, अब हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। कल तक हम खत लिखते थे, अब हम मैसेज डाल रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये जो 1460 साल में इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, सत्ता की तिजोरी नहीं, हुकूमत के खजाने नहीं, कोई बड़ा लश्कर नहीं, प्रचारकों की कोई टीम नहीं, तब पूरी दुनिया यहूदियत में मातम है कि धरती पर जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे न कुरान को रोका जा सकता है, न इस्लाम को रोका जा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ग़ाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा जरा। अब बस इसको इसी जगह रोक भैया, इको हटा दीजिए प्लीज। जब माइक आप चलाते हो तो इको भी समझते ही होगे। अगर ओरिजिनल हो चलाने वाले तो, और माइक मालिक अगर चला गया होगा तो बंदे को क्या पता। अब दिल लगाइए मौलाना, ये इब्तिदा है काला पत्थर में, मंजिल नहीं। ये इब्तिदा है काला पत्थर में, मंजिल नहीं। ये ठहराव है, मंजिल नहीं। मंजिल उस दिन पूरी होगी मुजाहिद साहब की, उनकी पूरी कमेटी की, और काला पत्थर और पूरे डरगी गड़गी और पूरे प्रखंड के ईमान वालों की उस दिन मंजिल पूरी होगी
जिस दिन हमारे मदरसे से बच्चे सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, इसके आगे की उड़ान भर के निकलेंगे, उस पर एक डिजाइन की जा रही है। जनाब हाजी अब्दुल करीम साहब से जब मुलाकात तुम्हारी हुई तो मैंने कहा क्या कीजिएगा इतना पैसा, और अब आपकी जिंदगी का एजेंडा क्या है? दुआओं की बरकतों से अल्लाह ने बेटे को पैर पे खड़ा कर दिया। अब एक मंजिल एक निशाना, सिर्फ बेटों के लिए नहीं, सिर्फ बेटियों के लिए नहीं। हजरत इस सिलसिले में एक पेशरफ्त की है मैंने, एक तालीमी बोर्ड की तश्कील अमल में आ चुकी है। बिहार और झारखंड से अभी फर्स्ट यानी पहले फेज में 25 मदरसे को जोड़ा जा रहा है। आने वाले दिनों में जो मेरा टारगेट है, प्लान है, वो ये कि हमारे बच्चे हिफ्ज करते करते हाई स्कूल पास कर जाए। अब तो बोलो, अब तो बोलो, अब तो बोलो। और मदरसे को यतीम खाने से बाहर किया जाए, मदरसे को अनाथालय के दाग से निकाल दिया जाए, मदरसे को गरीब मजलूम मजदूर से निकाला जाए, और मदरसे की तालीम का स्टैंडर्ड इतना हाई किया जाए, और इमारत और रख रखाव इतना मजबूत और मुस्तहकम किया जाए कि हर अमीर बाप की ख्वाहिश हो, अब मेरा बेटा कन्वेंट में नहीं जाएगा, अब मेरा बेटा मदरसे में जाएगा, अब मेरा बेटा मदरसे में जाएगा। उसको फैसिलिटीज और सहूलत के साथ क्वालिटी बेस्ड तालीम हो, ताकि निकलने के बाद वो ताबीज की दुकान न खोले, अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल का नक्शा बना सके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना मदरसों की बिल्डिंगें रहेगी, बच्चे नहीं मिलेंगे। लिख लीजिए जो मैं आज कह रहा हूं, 7 से 10 साल के बाद बिल्डिंगें रहेंगी, तलबा नहीं रहेंगे, तलबा नहीं रहेंगे। इसलिए कि इस वक्त ग्लोबल में आग लगी है, पूरी दुनिया में आग लगी है, जिस आग को बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, और उस ग्लोबल की आग से अपनी औलादों को निकालना मजहब के साथ यूनिवर्सिटी वालों की जिम्मेदारी नहीं है, कॉलेज वालों की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है हमारे मदारिस के जिम्मेदारान की। एक सिलेबस, एक निसाब, 25 मदरसों का एक बोर्ड, साल का वही बोर्ड एक पेपर तैयार करे, टारगेट फिक्स हो। हम 5 साल में हाफिज बनाएंगे, क्या मतलब है? 8 से 10 साल से बेशी के उम्र के बच्चों का दाखिला हिफ्ज में लेना ही जुर्म है। 8 से 10 साल के बीच के बच्चों का दाखिला ले, टारगेट 3 साल, और इस 3 साल के अंदर उसका हिफ्ज भी मुकम्मल हो जाए, मैट्रिक भी कर ले। फिर उसके बाद उस बच्चे से पूछा जाए, बोल बेटा आगे का क्या तेरा निशाना है? लॉयर बनना चाहता है तो इधर आ जा, नीट की तरफ जाना चाहता तो इधर आ जा, डिफेंस में जाना चाहता तो इधर आ जा। जब तक इस रंग का हमारा निसाब नहीं होगा, तब तक मदारिस से निकलने वाले हमारे बच्चे जब रोटियों की मार पड़ती है तो मजदूर बनते। तेरे बलियावी ने अपने बच्चों को देखा है, था हाफिज कुरान, अभी दीवार पेंट कर रहा था, आलिम रब्बानी, लेकिन इन दिनों ई रिक्शा चला रहा। क्यों? शिकवा उस पर नहीं कि रिक्शा क्यों चला रहा। जरूरत इस बात की है कि हमने अपने निसाब को इतना बेहतर क्यों नहीं बना दिया कि उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुरान करीम के हिफ्ज की नेमत को महफूज रखते हुए
स्कूल और कॉलेज के बच्चों के उस कतार में खड़ा होकर कहता, मैं मानता हूं कि अंग्रेजी की इंग्लिश स्पीकिंग तेरी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं तेरा मैथ मुझसे बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं साइंस और भूगोल तेरा बहुत बेहतर है, लेकिन एक चीज इन सबके साथ मेरे पास है जो तेरे पास नहीं है, मैं अंग्रेजी भी बोलता हूं, मैं हाफिज कुरान हूं, तरावी भी पढ़ाता हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं वकालत भी करता हूं और कुरान करीम भी रमजान में सुनाता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया से हमने 3 बच्चों को इस ट्रैक पे डाला। एक मुजफ्फरपुर में लॉयर है, 11 महीना अदालत में प्रैक्टिस करता, रमजान में 1 महीना सीना ठोक के कुरान सुनाता। हक है। और उसी भीड़ का एक बच्चा हजरत पिछले साल जज बना। अचानक मुझको टेलीफोन किया, मेरा सिलेक्शन हो गया है राजस्थान में। मैंने कहा माशाल्लाह। बोला हजरत वो तो खुशी हो गई, लेकिन हम तरावी कहां सुनाएंगे। मैंने कहा बेटा अभी मैं जिंदा हूं, इंतजाम में 24 घंटे के अंदर करता। खबर मिली सिक्कड़ के एक अनुमंडल में, अनुमंडल इधर लोग समझते हैं, अनुमंडल एसडीओ कोर्ट में उसकी बहाली। मैंने कहा जिस इलाके में तुम हो उसी इलाके में ये गांव है। 2 आलिमों को फोन लगाया, मैंने कहा मेरा एक जज गया हाफिज कुरान, सिर्फ वो कुरान सुनाएगा, इमाम साहब को सारा नजराना दे देगा। मालूम है क्या 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 मालूम है तबरेज बाबू, क्या धूम मची है इलाके में। जैसे ही पता चला, अरे इन साल फलाने मस्जिद में जज साहब तरावी पढ़ाएंगे, क्या कहना। पूरे इलाके का मुसलमान फख्र के साथ गया पढ़ने। और ये भी कमाल की न दाढ़ी छोटी हुई न सर से टोपी उतरी है। जब अदालत में बैठता है तो संविधान की हिफाजत करता है, और जब मुसल्ले पर खड़ा होता है तो मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हमने अपने मदरसों को क्या बना दिया यार। मदरसों के बच्चों का मतलब कि ये सिर्फ कुरान खानी पढ़ने के ठेका लिए हुए हैं। सिर्फ ये कुरान खानी पढ़ेंगे। माफ कीजिएगा ये कड़वी बात है, आखिरी सांस तक बोलूंगा। जो कुरान रहबरी और हिकमत की किताब, उस कुरान करीम को हमने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। जो कुरान इक़्तिदार और सत्तावाद सिखाने वाली किताब, उस कुरान करीम को हमने तावीज वाली किताब बना दिया। इसलिए हमारी बातचीत आज भी और हमेशा हम दारुल मदरसा हजरत बिलाल के सदर, सेक्रेटरी, खाजिन, मेंबरान, डायरेक्टर, पूरी कमेटी के लोगों से गुजारिश करेंगे एक लंबी जमीन मुंतखब किया जाए, एक लंबी जमीन देखी जाए और 10+2 तक का हमारा वो स्ट्रक्चर खड़ा हो। आधा माल यहां तैयार करें, आधा माल वहां तैयार करें। बंदगी का सबक यहां पढ़ा दे, जिंदगी का सबक वहां पढ़ा दे। फिर कोई माई का लाल काला पत्थर नहीं कहेगा, जबकि सारा जमाना 10 साल के बाद हीरा पत्थर बोलेगा। वाह 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 वाह, हक है हजरत, बहुत उम्दा। इसलिए कि आदमी के वजूद में कमाल नहीं है, वजूद में सिफत क्या है इसका कमाल है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 बच्चे हाफिज कुरान हुए। कितने? अरे बोलो ना भाई, 7। मैं अभी हजरत इमाम साहब से पूछ रहा था, 5 मदरिस हैं या 4? 5 मदरिस, एक टीचर भी।
बकिया हाफिज भी। इसी के साथ साथ हाजी साहब ईद बाद से एक शानदार आलिम भी रखी, और वो आलिम रखी जो अंग्रेजी भी पढ़ावे और अरबी भी पढ़ावे। मुजाहिद भाई आप आइएगा अपने इदारे शरिया में, एक बच्चा जो इस बार बंगाल का है, आला हजरत के वो शागिर्द जिनको आला हजरत ने अपना रूहानी बेटा कहा है, सुभान अल्लाह, आज उन्हीं के बनाए हुए मुअज्जिनुल औकात पर बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मुल्क के हर सूबे में तुलूबे आफ्ताब गुरूबे आफ्ताब का टाइम निकाला जाता है। उनके उर्स की पूरी जिम्मेदारी हमने दे रखी है तलबा को, और उसी दिन मुकाबला होता है। क्या एक बच्चे ने अरबी में खिताब किया है, सुनने के बाद लगता ही नहीं था कि ये हिंदुस्तानी है। क्वालिटी बेस उस्ताद हो, और हम अपने असातिज़ा से हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, विनती करके, अपील कर, संभाल लीजिए अब अपनी मिल्लत को। अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है, बंद कीजिए इसको, वरना आने वाले दिनों में हाथ चूमना तो दूर की बात, मुसाफा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हक है। आबादियां वही लुटती हैं जिन आबादियों, जो आबादियां चौकीदार से खाली हो जाए। इसलिए आने वाली नस्लों के वजूद और तहफ्फुज़ के लिए अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, जरूरत देखकर काम करने का वक्त है। बेशक बेशक। और इस सिलसिले में हाजी साहब एक बार कमर कस लीजिए, इंशाअल्लाह मैं काला पत्थर के एक एक फर्द से, एक एक जिम्मेदार से अपील करूंगा कि इसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि ये काला निकल के हीरा लग जाए। बोलिए ये होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना भैया, अच्छा ईमानदारी से बोलो, कितना लोग चाहते हो काला हट के हीरा पत्थर बन जाए ये गांव? जरा हाथ उठाओ तो। अरे उठाओ ना भाई, इतना जल्दी डर गए, उठा दो ना। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी चाहते हैं हीरा पत्थर हो। अरे बोलो ना भाई जी। तो यहाँ फैक्ट्री लगा देने से कोई हीरा नहीं होने जा रहा। ये काम तो मुजाहिद साहब बेसी नहीं, चाह जाए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री से ये हीरा पत्थर नहीं होगा। हीरा पत्थर उसी दिन हो जाएगा जिस दिन यहां से क्वालिटी निकलने लगेगी, जिस दिन यहां से हीरा निकालने लगोगे आप खुद। वो हीरा नहीं जो उंगली में पहना जाए, वो हीरा निकाल दो जो मिल्लत की आंखों की पुतलियों में बसा लिया जाए। उस तरह का हीरा पैदा करने के लिए थोड़ी संघर्ष करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जानकर बेपनाह खुशी हुई कि देखते देखते इतनी बड़ी बिल्डिंग हजरत, ये बिल्डिंग देखते देखते, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के छोड़े हुए, वो यहां से थोड़ा दूर है, माल्टा। उस बिल्डिंग को भी मैं देखने गया, और देखने के बाद मैंने कहा था मुजाहिद साहब से, मुजाहिद साहब यहाँ तो इतना जबरदस्त मदरसा कम स्कूल बनेगा, और जो क्लाइमेट और माहौल है, ए बाबू रुक दो बाबू, रुक चाय के भी 10-20 मिनट लोग जिंदा रह लेंगे। हाँ, मैंने देखने के बाद ये कहा था कि अगर इसको थोड़ी सी और धार दे दी जाए तो जितना पीसफुल और जितना बेहतर जगह पर ये इमारत बना रहे हो आप, आने वाले दिनों में यहां से बहुत बड़ा हम लोग काम कर सकते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से रब की मशीयत को गवारा ये नहीं था, मेरे अल्लाह को मंजूर ये था कि काला पत्थर का मीनार जितना ऊंचा है उसी एतबार से काला पत्थर का वकार भी उतना ऊंचा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये हिस्सा आ गया आपके गांव में, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी इमारत का आज पीर तरीकत के मुकद्दस हाथों से संग बुनियाद रखा जाएगा। इसलिए मैं काला पत्थर के एक एक ईमान वालों से अपील करूंगा, इसे ईंट की दीवार मत समझना मेरे भाई, इसे ईंट की दीवार मत समझना, इसे सीमेंट और मिट्टी और बालू और छड़ की छत मत समझना, इसे अपनी आने वाली औलादों का मिशन समझ लेना। मिशन मजबूत होगा तो नस्लें मजबूत हो जाएगी, मिशन मजबूत होगा तो कौम मजबूत हो जाएगी। हम रहे ना रहे, आप रहो ना रहो, ये मिशन खड़ा रहेगा तो आने वाले दिनों में मेरी कौम का कोई बेटा हो या बेटी किसी के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं खड़ा होगा, बल्कि हाथ में पावर का कलम लेकर खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके संग बुनियाद का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। इतने बड़े मजमे में इतनी शानदार और बड़ी इमारत की बुनियाद पीर तरीकत हजरत अल्लामा अशाह अब्दुल मुबीन नोमानी साहब मद्दजिल्लहु लाली के हाथों रखी जाएगी। ईंट है कि नहीं? दीजिए ना एक पीस। ये ईंट है, इसे भट्टे की ईंट मत समझना और इसे मिट्टी की ईंट मत समझना, इससे अपनी औलादों के मुस्तकबिल की बुनियाद समझ लेना। क्या कहना, हक है जरा। अब तो बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। बलियाबी को मालूम है एक स्विच खींचूंगा तो पूरा मजमा चीख चीख के नारा लगाएगा, लेकिन आज बलियाबी वैसी तकरीर नहीं करना चाहे। आज एक मिशन की बुनियाद रखने जा रहे हैं, सिर्फ उलमा नहीं बल्कि हर कोई